जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस भर्ती 2024। आपको क्लियर कर दें, अभी भर्ती आई नहीं है बल्कि आने वाली है, काफ़ी चर्चा में है भर्ती। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लोअर पीसीएस क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है और पीईटी की कट ऑफ कितनी रहने की उम्मीद है। ठीक है, और इसका सिलेबस जो पिछला था वह क्या था, नया क्या होने की ज़्यादातर संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्त, चैनल पे पहली बार हैं तो यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित हर एक प्रकार की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक घंटा बन के आएगा, घंटे के निशान को भी बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए लोअर पीसीएस की बात करें तो यह यूपी ट्रिपल एससी यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यह वैकेंसी आती है। इसी आयोग के माध्यम से पिछली बार जो भर्ती आई थी वर्ष 2019 में आई थी। ठीक है, तब से लेकर आज तक इसकी चर्चा बस चल रही कि आएगी आएगी, लेकिन आ नहीं रही है। लेकिन आप सबको पता है लोकसभा चुनाव जो हुआ है उसमें यूपी की सीटें काफ़ी कम आई हैं। योगी जी पूरा एक्शन में है, सभी विभागों के सचिवों को और उप सचिव जितने भी थे, सचिव अपर सचिव, सबकी मीटिंग हुई है और वहां पर कहा गया है कि जितने भी पद खाली हैं उसका जो अध्याचन है आयोग के पास भेज दिया जाए 15 दिन के अंदर। और लोअर पीसीएस है, इसका कई बार अखबार में आ चुका है कि अध्याचन आरटीआई के माध्यम से भी आया था। हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुके हैं और लगातार प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका नोटिफिकेशन मान के चलिए कि आपको जुलाई यानी कि नेक्स्ट मंथ में देखने को इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है। फिलहाल अध्याचन की बात करें तो अध्याचन लगभग 700 से 800 पद आ चुके हैं, अभी और आने हैं। तो कुल मिला जुला के एक पद आपका यहाँ पर 900, ठीक है, 900 से यदि और ज़्यादा हुआ तो 1000 रहने की उम्मीद है, पूरा का पूरा पद। ठीक है, फिलहाल पिछली बार भर्ती जब आई थी 2019 में तो मात्र 672 पदों पर भर्ती थी और वर्ष 2022 आते आते यानी कि कोविड के बाद भर्ती फाइनल हो चुकी है, ज्वाइनिंग हो चुकी है। नोटिफिकेशन कब तक, तो हम आपको बता दें नोटिफिकेशन आपको जुलाई महीने में, जून लास्ट तो कम ही चांस है, बाकी जुलाई लास्ट तक आप मान चलिए। और जुलाई लास्ट तक कैलेंडर भी जारी करने की बात की जा रही है यूपी ट्रिपल एससी का। ठीक है, तो कैलेंडर जारी होगा तो उसमें जिक्र होगा या फिर पहले ही यह वैकेंसी आ सकती है यूपी ट्रिपल एससी की। अब देखिए कुल पद कितने हो सकते हैं, तो हमने आपको बताया 900 से लेकर के 1000 तक हो सकते हैं। इसमें आयु यानी कि जो लोअर वाली वैकेंसी आती है इसमें आयु 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक रखी जाती है। ठीक है, योग्यता क्या होता है, योग्यता इसमें होता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन यानी कि सामान्य स्नातक, आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक या फिर जितनी भी ग्रेजुएशन के समकक्ष डिग्रियाँ आती हैं सभी की सभी इसमें मान्य होती हैं। और यह विभिन्न विभागों की कुल मिली जुली भर्ती आती है लोअर पीसीएस की। ठीक है, पेट होना, पीईटी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होना अनिवार्य है कि नहीं है। देखिए इसके बारे में कई बार मीटिंग हुई थी, आयोग बच्चे गए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लोग कह रहे थे कि यह भर्ती पेट से नहीं होनी चाहिए क्योंकि लगातार 2021 पेट से चर्चा है आएगी आएगी, लेकिन आई नहीं है। तो इसमें जहाँ तक अभी तक लग रहा है पेट तो 100% ही अनिवार्य होगा, 99 मान के चलिए, बाकी 1-8% में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पेट पीईटी 2023 इसमें लगेगा ही लगेगा, इतना मान करके चलिए। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे अगर पीईटी तो लगेगा ही, पीईटी 2023 की कट ऑफ क्या रहने वाली है, यानी कि कितना नंबर यदि आपका रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ऑलरेडी पेट 2023 में पिछले 2021-22 पीईटी की तुलना में काफ़ी कम लोग इंटरेस्ट लगाए थे, काफ़ी कम लोग फॉर्म भरे थे और परीक्षा भी कम ही दिए हैं। अगर पद मान लीजिए 900 आया, ठीक है, 900 से 1000 हो सकते हैं, अगर 900 आया तो आयोग का यह नियम रहता है लगभग यहाँ पर 30 गुना हर एक वैकेंसी में बुलाता है। लेकिन यदि पिछली लगातार आप 2-3 वैकेंसियाँ देखेंगे जिसमें कम पद थे तो 65 गुना तक अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और कट ऑफ काफ़ी कम चली गई थी। ठीक है, अगर इसमें 30 गुना बुलाया जाएगा तो 27,000 लोगों को मौका मिलेगा मेंस देने के लिए। अगर बाई चांस, क्योंकि इसमें यदि पेट नहीं हटा वैसे भी चांस भी नहीं है, ठीक है, तो पीईटी में आयोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका देना चाहेगा। तो जैसा कि देखा गया है पिछली 2-3 भर्तियों में, अगर 65 गुना लोगों को या फिर 40 गुना 50 गुना बुला लिया जाए तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी।
मैक्सिमम हम लोग मान के चलेंगे तो 58,500 आएगी यदि पिछली भर्तियों का देखिए तब आंकड़ा, ठीक है। वैसे मान के चलिए कुछ नहीं तो आपको 50,000 लोगों को मेंस देने का तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। अब इस हिसाब से देखें तो कट ऑफ काफ़ी वेरिएशन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर कट ऑफ मान के लिए जितने लोगों का 35 प्लस नंबर है, ठीक है, उन सभी को तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। बाकी बहुत सारे लोग इस फॉर्म को भी नहीं भरेंगे, ठीक है, और काफ़ी लोग का कहीं इससे ज़्यादा ऊपर सिलेक्शन हो गया तो फिर भी नहीं भरेंगे। लेकिन वैकेंसी बड़ी है तो 35 से 40 तक, ठीक है, 40 से तो थोड़ा भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बाकी 35 से 40 तक नंबर वाले आप सभी लोग जब फॉर्म मतलब भर्ती आएगा तो सभी लोगों को जरूर भरना है। क्या पता कि कितने लोगों को इसमें मौका मिल जाए, ठीक है। तो 35 प्लस 40, 35-40 के रेंज में ही इसका रहेगा कट ऑफ। और यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस की बात करें तो जो पुराना यानी कि वर्ष 2019 वाला है, जो कि इस बार रहने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, तो वर्ष 2019 में जो सिलेबस था तो इसमें 2 पेपर होते थे, प्री और मेंस, ठीक है। लेकिन इस बार पीईटी लागू हुआ है तो हो सकता है एक ही पेपर में निपटा दें। तो पिछला वाला हम लोग देख लेते हैं। इसमें जब प्री हुआ था तो प्री में रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर की पूछी गई थी, जीके 50 क्वेश्चन 100 नंबर का, और साइंस प्लस मैथ 50 क्वेश्चन 100 नंबर का, हिंदी 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, तो कुल 100, 200 और 300, ठीक है, 300 नंबर का पेपर हुआ था। 1/4 निगेटिव मार्किंग थी। लेकिन प्री के बाद यहाँ पर 15 गुना लोगों को छांटा गया मेंस के लिए। और मेंस में बात करें तो मेंस में यहाँ पर 2 पेपर हुए थे, ठीक है, दोनों पेपर 200 नंबर के हुए थे और फाइनल कट ऑफ 400 नंबर पे लगी थी। तो रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जीएस 75 क्वेश्चन 150 नंबर, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर का पेपर यहाँ पर हुआ था मेंस में फर्स्ट पेपर। और मेंस में जो सेकेंड पेपर है, साइंस 75 क्वेश्चन 150 नंबर और मैथ में 25 क्वेश्चन 50 नंबर, ठीक है। हाँ, तो ये अभी 200, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो फाइनल हो जाएगा 400। 400 नंबर पे फाइनल मेरिट लगी थी और इसी पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो यह तो हो गया 2000 जो पुराना था। लेकिन क्या नया सिलेबस, जैसा कि आप देखेंगे हर एक वैकेंसी में सिलेबस को चेंज कर दे रहा है पिछली बार की अपेक्षा, तो इस बार भी नया सिलेबस रहेगा। बिल्कुल 100% आपका सिलेबस बदलेगा। और सिलेबस बदलेगा तो इसमें क्या क्या रह सकता है संभावित, तो देखिए हिंदी इसमें रह सकता है, ठीक है, 25 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की कितना होगा नहीं पता, लेकिन 25 क्वेश्चन रह सकता है हिंदी। और हिंदी के बाद यहाँ पर क्या रह सकता है, जीके रहेगा, ठीक है। जीके के बाद हर एक एग्जाम में यूपी स्पेशल आयोग दे रहा है, तो यूपी स्पेशल भी देखने को मिलेगा। यूपी स्पेशल के बाद यहाँ पर और क्या, यूपी स्पेशल के बाद यहाँ पर देखेंगे ठीक है, कंप्यूटर भी हर एक एग्जाम में आ रहा है, तो यह सब तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी कुछ अलग से भी ऐड हो सकता है। तो फिलहाल इतना ही। और देखिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि क्या इस बार भी 2 पेपर होगा, तो चांस तो 2 का नहीं है, चांस एक ही का है। क्योंकि पिछली बार पीईटी नहीं हुआ था, लेकिन इसमें पीईटी में ही आधे से ज़्यादा लोग मतलब बहुत सारे लोग छट जाएंगे। तो यहाँ पर मेंस में मतलब कि केवल और केवल एक ही पेपर होने की ज़्यादा उम्मीद है। बाकी नोटिफिकेशन आने पर तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। और बस इतना ही है। और बाकी चैनल पे नए तो सब्सक्राइब सभी को कर लेना है। यूपी स्पेशल की भी क्लास बहुत सारी हो चुकी है, तो आप जा करके देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना है और बताना है कि कितना नंबर आपका पीईटी में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।